नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज आइए हम अपने चैनल पर एक कहानी लेकर के प्रस्तुत है। उस कहानी को आप जरूर सुने, पूरी कहानी सुने और उस पर अपनी राय कमेंट में दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहानी है आलस्य के बारे में। आलस बहुत ही भयंकर शत्रु है। तो आलस्य के बारे में एक कहानी प्रस्तुत है। पुरानी बात है, एक बार एक ऊंट था जो पूर्व जन्म की अपनी बात को जानता था और पूर्व जन्म का स्मरण करता था। उसका नाम जातिस्मर ऊंट था और वह वन में रहकर कठोर नियमों का पालन करते हुए तप कर रहा था। वह तपस्वी था, पूर्व जन्म का स्मरण करता था और बड़ा ही पूर्व जन्म में जैसे था वो वन में रह करके वो ऊंट जो है क्या करता था कि तप कर रहा था। उसने बड़ी तपस्या की और उसकी तपस्या जब पूरी हुई तो ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। तपस्या ऐसी चीज है, जो तपस्या वास्तव में घोर तपस्या करते हैं उन्हें फिर बाद में परिणाम अच्छा प्राप्त होता है। हमेशा सदैव जो लोग तपस्या करते हैं तो बहुत दिनों की तपस्या के बाद उनकी मनोकामना सिद्धि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश या जिनकी तपस्या वो करते हैं वो प्रकट होते हैं। परंतु तपस्या करना बहुत ही कठिन होता है। तो ये भी अपना तपस्या कर रहा था और ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। तपस्या पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उससे कहा कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा तो वह ऊंट जो है वो स्वभाव से बड़ा आलसी था, एक जगह बैठना चाहता था। उसने वर मांगा। क्या वर मांगा? भगवान मेरी गर्दन 100 योजन की हो जाए। उस ऊंट ने इसलिए मांगा कि मेरी गर्दन 100 योजन हो जाए कि मुझे चलना न पड़े। तो उसने कहा भगवान मेरी गर्दन 100 योजन की हो जाए जिससे मैं दूर दूर तक एक ही जगह बैठे बैठे घास फूस चर सकूं और मुझे कहीं हिलना न पड़े, जाना न पड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी का वो तप कर रहा था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चल गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद अब क्या था, वो आलसी ऊंट कहीं चरने नहीं जाता और एक ही जगह बैठा रह करके भोजन कर लेता। एक बार वह अपनी 100 योजन लंबी गर्दन, उसकी योजन 100 योजन गर्दन हो गई और अपना गर्दन फैला करके कहीं निश्चिंत बैठा था। इतने में बड़े जोरों की आंधी आई और घोर वृष्टि हो गई। बहुत ज्यादा आंधी आया और पानी बरसने लगा। अब उस मूर्ख ऊंट ने अपने सिर और गर्दन को एक कंदरा में घुसेड़ दिया। वन में एक कंदरा में उसने अपने सिर और गर्दन को घुसेड़ दिया। उसी समय आंधी और जलवृष्टि जो वर्षा हुई से परेशान होकर के, भय से आक्रांत होकर एक गीदड़ अपनी गीदड़ी के साथ उस गुफा में शरण लेने आया। उसी समय जब ये अपना फैलाया हुआ था गर्दन, उसी समय गीदड़ अपनी गीदड़ी के साथ आकर के गुफा में शरण लेने के लिए आया और वह मांसाहारी था। श्रृंगाल, गीदड़ मतलब श्रृंगाल, और मांसाहारी श्रृंगाल सर्दी और भूख और थकान से बहुत पीड़ित था। वहां उसने ऊंट की गर्दन देखी और गर्दन उसका बहुत लंबा था, उसके गुफा में था। वहां उसने ऊंट की गर्दन देखी और झट से उसे खाना आरंभ कर दिया। गीदड़ जो है उस ऊंट के गर्दन को खाना झट से आरंभ कर दिया। जब उस आलसी बुद्धिहीन ऊंट को इसका पता चला कुछ देर के बाद,
तब वह दुख से पीड़ित होकर अपने सिर को इधर उधर हिलाने लगा और अपने गर्दन को निकालने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह गर्दन इतना लंबा था और गीदड़ आधा काट चुका था, खा चुका था। उसने अपनी गर्दन निकालने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सका और गीदड़ गीदड़ी ने भरपेट उसका मांस खाया। परिणाम स्वरूप उस आलसी ऊंट की मृत्यु हो गई। इस कहानी से यह पता लगता है कि आलस्य बड़ी बुरी चीज है और इसलिए वो आलस्य नहीं किया जाना चाहिए। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने लिखा है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। एक व्यंग के रूप में आलसियों के बारे में कहा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। और सिर भारी चीज है, सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीभ बेचारी को डुलाना नहीं अच्छा, पर जीभ बेचारी को डुलाना नहीं अच्छा। जैसे आलसियों के लिए कहे हैं कि आप इसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, तो इसी तरह से पर जीभ बेचारी को डुलाना नहीं अच्छा, पर जीभ बेचारी को डुलाना नहीं अच्छा। तो इस तरह से आलसियों के बारे में ज्यादा आलस्य करना, आलस्य जी हो बहुत बड़ा जीवन का शत्रु है। नमस्कार, धन्यवाद।